अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर आई होप सो के सॉल्व कर ली होगी। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के बाद अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट स्टार्ट वर्किंग when computer is switched on. It's locate the operating system from the backup storage and load it into the main memory. BIOS stand for basic input output system. BIOS stand for basic input output system। ये आपके पास MCQs में आ सकता है। एक ऐसा प्रोग्राम है कि जब हम कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑन करते हैं तो इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बायोस क्या करता है कि ये किसी एक प्रोग्राम है, इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो ओके अब इस टॉपिक में हमें बूटिंग अप के बारे में बताया गया। बूटिंग अप क्या है? बेसिकली जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, द प्रोसेसिंग ऑफ स्टार्ट होने में जो भी प्रोसेसिंग होती है पीछे, बेसिकली वो हमारे पास बूटिंग अप कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम। ये कंसिस्ट करती है सेट ऑफ प्रोग्राम के ऊपर एंड डाटा फ्रॉम परफॉर्मिंग जनरल टास्क ऑन अ कंप्यूटर। ऐसा डाटा जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दीज आर द टास्क दैट हैव टू बी परफॉर्म बाय ऑल। ये टास्क जो हम हर कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास है दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग सेवरल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फंक्शन सच एज डाटा ट्रांसमिशन। दिस फंक्शन आर डिस्क्राइब बिलो। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे फंक्शन हैं, ऐसे फंक्शन ये परफॉर्म करता है सच एज, इसके एग्जाम्पल डाटा ट्रांसमिशन, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जिस तरह हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। उसके बाद है मैनेजिंग प्रोग्राम, फिर है मैनेजिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज, कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइसेस एंड मल्टीटास्किंग। बूटिंग अप में क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, कंप्यूटर जब से स्टार्ट हो रहा होता है, जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, बेसिकली वो बूटिंग अप है। जब कंप्यूटर जो है वो बूट अप हो जाता है उसके ऊपर यूज़र जो है वो अपना काम कर सकता है। और इंटरफेस इज़ द वे विच टू पीपल कम्युनिकेट। में क्या होता है कि दो पीपल आपस में कम्युनिकेट हुए होते हैं। यूज़र इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। ओके, मैनेजिंग प्रोग्राम में क्या है कि ये क्या करता है? रन ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तमाम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को रन करवाता है जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं। अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म के कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें मैनेज करके फाइल फोल्डर रखे होते हैं। इसमें हर फाइल की एक यूनिक लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर, और रिक्वायरमेंट जो यूज़र उसे देता है उसके मुताबिक वो इसकी लोकेशन को चेंज कर सकता है। और हम जो है इट्स आल्सो अलाउ द सेम फाइल टू बी यूज्ड बाय टू डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर हम सेम फाइल जो है वैसे ही सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीटास्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन मेक इट इजी टू मल्टीटास्क। मल्टीटास्क मीन डूइंग टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम lets user use several devices and work on the several application program at the same time. मल्टीटास्किंग बेसिकली क्या है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करें। मल्टीटास्किंग में यही बताया हुआ है कि हम टू और मोर थिंग्स हम एट द सेम टाइम एक टाइम में दो या दो से ज़्यादा काम आसानी से कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाते हैं। यूज़र इंटरफेस में क्या बताया हुआ है कि हम इसके अंदर ये हमारे लिए इजी है कि हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जब वो, क्योंकि इफ़ दे डू नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, हम लोग जो है वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टूड नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टूड करेगा। मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी नंबर 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड को ही अंडरस्टैंड करता है, जबकि हम लोग मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं कि 0101 की कोडिंग में क्या बात हो रही है। इसलिए हमारे लिए हमारे नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, हम उसे यूज़ करते हैं। जब हम उसे यूज़ करते हैं हम उसी के ज़रिए कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये, इसमें जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो क्या करता है, उसे असेंबल करता है, उसे कंपाइल करता है, उसे ट्रांसफ़र कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में। उसके बाद कंप्यूटर को समझ आती है कि इसके ऊपर क्या काम हो रहा है। फिर उसके बाद सीपीयू से बताता है कि इसमें ये बोला गया, ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपने ये काम करना है। फिर उसके बाद दोबारा से वो काम परफॉर्म करता है। वो जब काम परफॉर्म करता है तो वो भी 0 और 1 में ही करता है। अगेन वो हमारी जो सा सीपीयू के पास जाती है, वो फिर उसे कन्वर्ट कर देता है हमारी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज में, और उसके बाद हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है आंसर। और आप देखें ये काम कितनी स्पीडली होता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये इतनी प्रोसेसिंग पीछे हुई होगी इसके अंदर। हम फ़ौरन से कुछ भी कंप्यूटर के अंदर हम इंस्ट्रक्शन कोई भी हम उसे डाटा देते हैं, वो फ़ौरन से उसे सॉल्व करके हमें दे देता है। कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल हैं इसकी यूज़र इंटरफेस की। ओके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेस कर रहा होता है किस पे, कमांड लाइन इंटरफेस पर। टाइप कमांड टू परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क, इट इज़ क्वाइट फास्ट बट रिक्वायर्ड द यूज़। ओके, इसके अंदर ये क्या करता है, ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड जो टास्क होता है उसे कंप्लीट करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हमें कमांड जो है वो याद रखनी पड़ती हैं। कमांड हमें याद होंगी तो हम तभी कोई काम कर सकेंगे, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादा ईजी है यूज़ करने में एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस।